जिस लक्ष्मी आश्रम ने कुमाऊं के पहाड़ों में रूढ़ियों को तोड़कर बेटियों को सिर उठाकर जीना सिखाया और जिसने उत्तराखंड के बड़े बड़े जन आंदोलनों की बुनियाद रखी, वह ऐतिहासिक संस्थान आज खुद प्रशासनिक उपेक्षा के आगे बेबस खड़ा है। कौसानी के मुख्य बाजार से महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह आश्रम आजादी के 80 साल बाद भी एक पक्की सड़क के लिए तरस रहा है। देश की सरकारों ने इस आश्रम को पद्म पुरस्कारों के तमगे तो खूब दिए, लेकिन इस 1.5 किलोमीटर के पथरीले और दुर्गम रास्ते को मुकम्मल सड़क में तब्दील करना भूल गई। नतीजा यह है कि आज 50 से अधिक छात्राएं और जीवन के 90 बसंत पार कर चुके बुजुर्ग कार्यकर्ता यहाँ एक कठिन जीवन जीने को मजबूर हैं। यह महज एक सड़क न होने की कहानी नहीं है, बल्कि उस व्यवस्था पर करारा तमाचा है जो हर गांव को सड़क से जोड़ने का ढिंडोरा पीटती है। महात्मा गांधी की शिष्या कैथरीन मैरी हाइलामन उर्फ सरला बहन ने 5 दिसंबर 1946 को जब इस आश्रम की नींव रखी थी, तब उनका सपना पहाड़ की महिलाओं को स्वावलंबी बनाना था। आश्रम ने अपने इस उद्देश्य को बखूबी जिया भी, लेकिन आज इसी व्यवस्था की लाचारी देखिए कि आश्रम की बीमार बेटियों या बुजुर्गों को अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस नहीं, बल्कि इंसानी कंधों और डोलियों का सहारा लेना पड़ता है। कौसानी का मुख्य बाजार तो चकाचौंध से भरा है, लेकिन वहां से आश्रम की ओर मुड़ते ही विकास का यह दावा दम तोड़ देता है। बारिश के दिनों में यह कच्चा रास्ता कीचड़ और जानलेवा फिसलन के टापू में बदल जाता है। सड़क न होने का दर्द इस आश्रम की रोजमर्रा की जिंदगी में साफ देखा जा सकता है। छात्राओं की पढ़ाई के लिए आने वाली स्टेशनरी से लेकर रसोई का राशन, दवाइयां, निर्माण सामग्री और स्वावलंबन के लिए जरूरी खादी का भारी भरकम माल आज भी महिलाओं और मजदूरों को अपनी पीठ पर लाद कर सीधी चढ़ाई पर चढ़ना पड़ता है। आपातकालीन स्थिति में 30 किलोमीटर दूर बागेश्वर जिला अस्पताल तक पहुंचना तो दूर की बात है, सबसे बड़ी परीक्षा इस 1.5 किलोमीटर के पैदल रास्ते को पार करने में होती है। इस बदहाली का सबसे दुखद पहलू यह है कि बीते 2 महीनों के भीतर आश्रम ने अपने 2 स्तंभों, वरिष्ठ कार्यकर्ता डेविड हॉपकिंस और कांति बहन भट्ट को हमेशा के लिए खो दिया है। वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना चुकी और 95 वर्ष की आयु पार कर चुकी प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता पद्मश्री राधा बहन भट्ट भी इसी आश्रम में रहती हैं। उम्र के इस पड़ाव पर उन्हें नियमित मेडिकल चेकअप की जरूरत होती है, लेकिन सड़क न होने से उन्हें हर बार भारी मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना से गुजरना पड़ता है। आश्रम को सींचने वाली राधा बहन बताती हैं कि उनके प्रयासों से सालों पहले प्रशासन ने इस सड़क का सर्वे तो कराया था, लेकिन सरकारी बाबुओं की लाल फीताशाही के बीच वह फाइल किस दफ्तर की धूल फांक रही है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। भारत का स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले कौसानी में जहां हर साल हजारों देश विदेश के पर्यटक नंदा देवी और त्रिशूल की चोटियों को निहारने आते हैं, वहां इस ऐतिहासिक धरोहर का यूं अलग थलग पड़ जाना समझ से परे है। यदि यह सड़क बन जाती तो नई पीढ़ी यहाँ आकर गांधी दर्शन और पर्यावरण चेतना से रूबरू हो पाती। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी बड़ी बड़ी योजनाओं के दौर में इस महत्वपूर्ण हिस्से को छोड़ दिया जाना नीति निर्धारकों की नीयत पर गंभीर सवाल खड़े करता है। बहरहाल उत्तराखंड में यह चुनावी साल है और राजनेताओं के दौरों का सिलसिला शुरू होने वाला है। देखना यह होगा कि क्या इस बार गांधी की इस अनमोल विरासत की आवाज नीति नियंताओं के कानों तक पहुंचती है, या चुनावी वादों के शोर में एक बार फिर पहाड़ की बेटियों की उम्मीदें कुचल दी जाएंगी।